Good morning, students. Students, yesterday we have discussed about weather and elements of weather. Today we are going to start about climate and adaptation and animals में adaptation different animals में कैसे होता है. Polar region and tropical rainforest के बारे में हम discuss करेंगे. Climate. Meteorologists record weather at various places every day. मेट्रोलॉजिस्ट जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो साइंटिस्ट हैं राइट वो क्या करते हैं पर्टिकुलर एवरी डे का पर्टिकुलर प्लेस का वेदर रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर अ पास्ट सेवरल डेकेड्स. वो क्या करते हैं वेदर रिपोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो कितने ईयर्स तक प्रिजर्व मीन संभाल के रखते हैं. This record help the meteorologist determine the weather pattern at a place. और वो क्या करते हैं यही रिकॉर्ड से मेट्रोलॉजिस्ट पर्टिकुलर प्लेस का वेदर पैटर्न कैसा रहा है थ्रू आउट ईयर में वो डिटरमाइन करते हैं. The average weather pattern at a place taken over a long period of time, say 25 years, is called climate of the place. आपको डिफरेंस क्या है क्लाइमेट एंड वेदर. वेदर पर्टिकुलर डे का पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर डे का वेदर कितना रहा है बेसिस ऑन ह्यूमिडिटी रेनफॉल ओके सनराइजेस सनसेट मूनराइजेस मूनसेट ओके. बट क्लाइमेट क्या है एवरेज वेदर पैटर्न निकाली जाती है 25 ईयर 20 15 10 ईयर की. ओके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का एवरेज वेदर पैटर्न निकाला जाता है पर्टिकुलर प्लेस का उसको बोला जाता है क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. For example, the temperature in Himalayan region is very low most of the time. That is why said that climate of Himalayan region is very cold. हिमालय वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर कोल्ड रहता है इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होता है कोल्ड. सेम वैसे डेजर्ट में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डेजर्ट हॉट रहता है ओके इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है हॉट होता है. मेघालय जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 460 सेंटीमीटर एंड अबोव होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऑलमोस्ट एवरी डे पे आप काउंट कर लो कि बारिश होती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेघालय का जो टेम्परेचर होता है जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहती है. जैसलमेर राजस्थान वहाँ पे एनुअल रेनफॉल 10 to 12 सेंटीमीटर इन ईयर होता है राइट. ऑलमोस्ट अगर आप बात करो तो 1 to 2 मंथ या होता है राइट. अगर मंथ में हम काउंट करें तो वी से दैट जैसलमेर इज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसलमेर का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है. द मीन टेम्परेचर फॉर अ given month is calculated in two steps. First, we find average temperature record during the month, and then we'll calculate average of such temperature over many years. सबसे पहले क्या करते हैं वहाँ का मंथ का पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं और फिर ईयर का ऐसे ही मैनी ईयर्स का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं और टेम्परेचर से हमें वेदर पता चलता है. वेदर से हमें उस प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन लॉन्गर ड्यूरेशन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो पता चलती है. Climate and adaptation. Climate has a great effect on all living organisms, especially plant and animals. Okay, the organisms have some favorable features like body shape, structure, color, size, behavior, or food habitat that suit the climate of their habitat. Organisms है स्पेशली वो क्या करते हैं अपने बॉडी में उसको एडजस्ट करने के लिए पर्टिकुलर प्लेस पे उसका बॉडी का शेप स्ट्रक्चर कलर साइज फूड बिहेवियर राइट. तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर क्लाइमेट में एडजस्ट हो सके इसलिए उसका शेप स्ट्रक्चर कलर साइज उसी तरीके से होता है या तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है सर्वाइवल करने के लिए जैसे वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न चेंज होता है तो. ओके द फेवरेबल फीचर्स एंड हैबिट दैट help the organisms to survive and breed in their surrounding habitat is called adaptation. Favorable features and habit organisms को survive करने के लिए particular प्लेस पे ब्रीडिंग करने के लिए पर्टिकुलर हैबिटेट पे उसको फेवरेबल फीचर्स अडेप्ट करने पड़ते हैं वहाँ का वेदर क्लाइमेट ओके तो उसको बोला जाता है एडेप्टेशन. For example, plant and animal living very cold and hot climate must have some adaptation to protect themselves against extremely cold or hot climatic condition. देखो डेजर्ट में भी plants and animals रहते हैं and polar region में भी रहते हैं तो वहाँ के plant and animal cold and hot different climates में रह सकते हैं राइट. बट बिकॉज वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से.
लेट्स नो अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ पे टू हैबिटेट के बारे में देखना है, पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पोलर रीजन। द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। जो एरिया नॉर्थ एंड साउथ पोल के पास होता है उसको कौन सा एरिया बोला जाता है? पोलर रीजन। दिस रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड हैव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पे जो रीजन है, राइट, पोलर रीजन है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे होता है, बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यूसली स्नो फॉलिंग होता है। For 6 months, sun does not set at poles, while for other 6 months sun does not rises. कई बार ऐसा होता है सन सेट ही नहीं होता है फर्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 6 मंथ में सन राइजेस ही नहीं होता है। ओके, तो 6 मंथ सन रहता है, 6 मंथ नहीं रहता है, तो ऐसा कई बार कंडीशन होती है पोलर रीजन में। इन विंटर टेम्परेचर कैन बी लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। विंटर में जो टेम्परेचर है पोलर रीजन पे वो ऑलमोस्ट मिनिमम अगर आप बात करो तो -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू पोलर रीजन। पोलर रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ द रसिया। ओके, तो ये सारे कंट्रीज हैं जो पोलर रीजन में लोकेटेड है। पोलर बियर्स, पेंगुइन, मस्क ऑक्स, रेंजर, फॉक्स, सेल्स, वेल एंड एक्सेट्रा लिविंग इन पोलर रीजन। एनिमल्स भी, ये डिफरेंट एनिमल्स भी पोलर रीजन में रहते हैं। लेट्स सी हाउ दिस एनिमल्स आर अडेप्ट इन पोलर रीजन। तो अभी हम देखेंगे ये एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशन होता है जो पोलर रीजन में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बियर एंड पेंगुइन के बारे में दिखाया है। Adaptation in polar bear. Polar bear are perfectly adapted to live in an ice-cold environment of Arctic polar region, North Pole of Earth. पोलर रीजन है जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का एनवायरनमेंट अडेप्ट करता है, स्पेशली आर्कटिक पोलर रीजन जो नॉर्थ साइड लोकेटेड है। ओके, First, polar bear have a two thick layer of fur on their body. The outer thick layer of fur is made up of hollow hair. The hollow hair trap air, a bad conductor of it, and keep the body warm. Polar bear में जो fur का layer होता है वो thick होता है, outer thick layer जो fur का होता है वो hollow hair से होता है। ओके, तो जो hollow hair है वो bad conductor है, air को trap रखता है, इसीलिए उसकी body warm ही रहती है, उसका body का temperature कितना भी cold environment हो फिर भी regulate रहता है। They have a thick layer of blubber. देखो, उसकी स्किन के नीचे एक वाइट का लेयर प्रेजेंट होता है जो थिक लेयर होता है, हमारी भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, तो उसको बोला जाता है ब्लबर अंडर द स्किन दैट कीप द बॉडी वार्म इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। एंड दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्कैर्स इन सीवियर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसा नहीं कि उसको हर रोज फूड मिलेगा, जब उसको फूड की स्कैरसिटी होगी तब फैट में से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, क्योंकि बिकॉज फैट में से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी का यूज करता है जब फूड की स्कैरसिटी होती है तब। दे हैव अ वाइट कलर फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड। उसका जो फर का कलर है वो वाइट कलर का होता है, इसलिए वो स्नो में विजिबल नहीं होता है। It protect against their predator who kill and eat them. It also help them catching their prey. इसलिए कोई उसको किल करने के लिए आता है उससे वो प्रोटेक्ट होता है, प्लस उसको किल अगर किसी को करना है प्री को तो उसको इसीलिए इजीली उसको कैच कर लेता है, बिकॉज वो स्नो में हाइड हो जाता है तो इजीली दिखता नहीं है। ओके, जो सामने वाले को किल करेगा, राइट, प्रे को किल करेगा तो उसको दिखेगा नहीं। They have a strong sense of smell so that they can locate and catch their prey for a food. उसकी जो सेंसिंग पावर होती है स्मेल की, राइट, तो वो सेंसिंग पावर है स्मेल का वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एनिमल को लॉकेट करता है एंड इजीली उसको कैच कर लेता है फूड के लिए, राइट। प्रे मीन्स जिसको वो किल जो जिस एनिमल का किलिंग हो रहा है उसको प्रे, एंड प्रेडेटर मीन्स जो किल कर रहा है। ओके, They have a short ears and tails. उसकी जो ईयर्स होता है वो शॉर्ट होती है, ears and tail, जिसकी वजह से कम बॉडी में से हीट का लॉस हो सके। They have a long curved sharp claws help them to walk on ice. उसके जो क्लोज है, राइट, वो शार्प होते हैं, कर्व्ड एंड लॉन्ग होते हैं, राइट। नाखून जो होते हैं, जो क्लोज होते हैं, देखो ऐसा वो होते हैं, वो शार्प एंड लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इजीली वो आइस में वॉक कर पाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज make the polar bear feel hot so that cool themselves by swimming in the icy sea. They move slowly to avoid getting overheated. Warm days में
वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसका बॉडी हॉट रहता है, इसीलिए उसको वो कूल रहने के लिए वो आइस में स्विमिंग करते हैं. दे मूव स्लोली अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. राइट. नेक्स्ट. Their paws are wide and large that help them not only in swimming well but also in walking with hands on snow. उसके जो पोज है, पंजे है, वो वाइट एंड लार्ज होते हैं जिसकी वजह से वो स्विमिंग भी करते हैं एंड प्लस आइस पे वॉकिंग भी इजीली कर पाते हैं. दे आर एक्सीलेंट स्विमर. वो स्विमर एक्सीलेंट स्विमर भी है. राइट. वाइल अंडर अ वाटर, जब वो स्विम करता है वाटर के अंदर तो अपना नोस्ट्रिल लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो क्लोज करके रख सकते हैं. नेक्स्ट. एडेप्टेशन इन पेंगुइन. पेंगुइन आर अ फ्लाइटलेस बर्ड. पेंगुइन है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही फ्लाई करते हैं. लाइव इन एंटार्क्टिक रीजन, साउथ पोल में वो रहते हैं ज़्यादातर. पेंगुइन डू नॉट हैव प्रेडेटर ऑन लैंड इन अ रिमोट आइसी रीजन वेयर दे लाइव. जहाँ पे वो रहते हैं उसको प्रेडेटर मीन्स कोई शिकार नहीं मिलता है फूड के लिए, तो वो सिर्फ फिश को ईट करते हैं. दे आर अ गुड स्विमर. वो गुड स्विमर है इसीलिए वो स्विमिंग करके वो फूड के लिए फिश को ईट करते हैं. सिंस दे डू नॉट नीड टू फ्लाई टू लुक देयर फूड, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू फ्लाई. उसको फूड के लिए फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो स्विमिंग करते हैं तब उसको फिश को ईट करते हैं, इसलिए उसको इजीली फूड मिल जाता है. सिंस दे डू नॉट नीड टू फ्लाई टू लुक फॉर द फूड, उसको फ्लाई नहीं करना पड़ता है फूड के लिए. ओके. वो किसको ईट करता है फूड के लिए? फिश को ईट करता है. Penguin can live in extremely cold climatic condition of polar region because फर्स्ट वन वाइट कलर का जो उसका कलर होता है एंड जो वेदर होता है वो ब्लैकिश कलर का होता है. वाइट कलर मर्ज हो जाता है स्नो के साथ. ओके. एंड ब्लैक कलर के जो वेदर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसकी बॉडी वार्म रहती है. दे हैव अ थिक स्किन. उसके जो स्किन के नीचे भी ब्लबर जो फैट लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में उसका बॉडी वार्म रहने के लिए. ओके. वो ब्लबर नाम का जो फैट का लेयर है वो भी प्रेजेंट होता है किसमें? पेंगुइन में. ओके. सेम वैसे पोलर बियर में भी प्रेजेंट होता है. They huddle together in a group to keep themselves warm. Each group may comprise several thousand पेंगुइन. देखो वो है पेंगुइन होते हैं वो ग्रुप में ही मूव करते हैं बिकॉज वार्मनेस प्रोवाइड होती है. ईच ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन मूव करते हैं एक साथ में. दे आर एक्सीलेंट स्विमर. ये एक्सीलेंट स्विमर है. उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन मीन्स आगे पीछे पॉइंटेड, बीच में से क्या होता है? बीच में से पोड़ा होता है, वाइट होता है. फ्लिपर लाइक विंग्स भी प्रेजेंट है एंड वेब फीट प्रेजेंट है, मीन्स फिंगर्स के बीच में स्किन प्रेजेंट होती है, इसलिए वो इजीली स्विम कर पाते हैं. Next one, migration. Birds migrate to warmer region when winter sets in. They come back after winter is over. This is called migration. बर्ड्स जो आर्टिटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन में है वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बर्ड वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो फेवरेबल कंडीशन के लिए यहाँ पे इंडिया में आ जाते हैं. राइट. और फिर से वहाँ पे विंटर ओवर हो जाता है तो फिर से चले जाएंगे. राइट. तो उसको बोला जाएगा माइग्रेशन. One of the most common migratory birds that come to India every year for a few months is a Siberian crane. Normal habitat of Siberian crane is a Siberia, which is a very cold place. When winter set in Siberia, it's extremely cold. At that time, crane fly thousands of kilometers come to relative warmer place in India. Siberian crane क्या करते हैं? thousands of kilometers travel करके वो इंडिया में आ जाते हैं कुछ प्लेस पे इंडिया में, लाइक भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा and other parts of India. They stay at warmer place in India for a few months. The Siberian crane fly back to Siberia when winter is over and climate become favorable. फिर वो फिर से साइबेरिया चले जाते हैं. Mammals, many type of fishes and insect also migrate seasonally in a search of suitable climate. इसके अलावा mammals है या fish है, insect है, वो भी migrate करते हैं particular जो suitable जहाँ पे climatic condition होते हैं वहाँ पे. Every winter, Arctic tern fly all the way of Antarctica and return to Arctic region when it's summer, covering a distance of about 35 kilometer. Right? Arctic tern भी ऐसे ही करते हैं. Right? वो Arctic region में से Antarctica चले जाते हैं and फिर से वो return हो जाते हैं. वो almost 35,000 kilometer का distance cover करते हैं. How this bird travel to same place every year? But ये bird same place पे every year कैसे पहुंच जाते हैं? ये एक mystery है. राइट. साइंटिस्ट ने ऐसा सर्च किया है कि बर्ड्स के पास अगर सेंस ऑफ जैसे हमारे स्मेल की सेंस कैसे होती है वैसे ही बर्ड है वो सेंस ऑफ डायरेक्शन. बाय सम बर्ड प्रोबेबली यूज
लैंडमार्क फॉर गाइडेंस, या तो वो लैंडमार्क का गाइडेंस के लिए यूज़ करेंगे या तो उसमें सेंसिंग होगी डायरेक्शन की। मैनी टेक गाइडेंस बाय डायरेक्शन ऑफ सन एंड स्टार, अगर कोई कुछ वर्ड हो गए वो सन एंड स्टार का गाइडेंस, जो डायरेक्शन है सन एंड स्टार की उसका गाइडेंस लेते हो गए, राइट, जिसकी वजह से उसको सेम प्लेस पे एवरी ईयर वो पहुँचते हैं एंड फिर से वो माइग्रेट करके ओरिजिनल प्लेस पे चले जाते हैं। There is some evidence that bird use a magnetic field of earth to find a direction. इसके अलावा बर्ड जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, राइट, तो वो डायरेक्शन के लिए उसका भी यूज़ करते होंगे, तो ऐसा माना जाता है, राइट। ये एक मिस्ट्री है जो बर्ड सेम प्लेस पे एवरी ईयर पहुंचते हैं सेम मंथ में। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।